हेलो गाइज, वेलकम टू विद्यालक्ष्मी कोचिंग। गाइज, मैं आप लोगों के लिए आज क्लास 8 NAS प्रैक्टिस पेपर लेकर आए हैं, जो कि 2021 यानी सेट नंबर 1 होंगे। ओके, जो कि टोटल क्वेश्चन 60 रहेंगे। ओके, तो देखिए, ये सब जितना आप लोग को दे रखे हैं, आप लोग को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ये सब जो देख रखे, ठीक है, ये सब ध्यान से पढ़ने के बाद ही आप लोग को प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है और उसको चूज करना है। तो चलिए, हम तो पहले पढ़ चुके, आप लोग भी पहले अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, उसका फिर देते हैं आंसर। ओके, तो चलिए देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं कि मनुष्यों ने मशीनों का आविष्कार क्यों किया। तो ए में है पृथ्वी पर अधिकार करने के लिए, फिर बी में है वातावरण को प्रदूषित करने के लिए है, सी में है धातुओं का उपयोग करने के लिए, या डी में है अपनी सुख सुविधा के लिए। तो आपका सही उत्तर होंगे डी नंबर, अपनी सुख सुविधा के लिए। फिर 2 नंबर देखिए, जनसंख्या वृद्धि के कारण हमने निम्नलिखित में से कौन कौन सा कार्य किया है। ए वनों की कटाई, बी कृषि भूमि का विस्तार, सी उद्योग धंधों का विकास, और डी सभी। तो आपका सही उत्तर होंगे डी, यानी सभी। ओके, फिर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, हमारा वातावरण क्यों प्रदूषित हो रहा है। ए मिलों की चिमनियों से निकलता धुओं से, बी मिलों से बहने वाली पदार्थों से, विकल्प ए और बी दोनों। तो आपका सही उत्तर होंगे विकल्प ए और बी दोनों, यानी सही उत्तर सी। फिर 4 नंबर देखिए, विज्ञान किन 2 शब्दों के मेल से बना है। तो ए बी जोड़ आन, सी बी जोड़ ज्ञान, यानी आपका बी नंबर ही सही होंगे, बी जोड़ ज्ञान। चलिए बढ़ते फिर 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पृथ्वी का नहीं है बोला, यानी धरा है, मही है, धरती है, यानी धरा नहीं है। ओके, धरा है, यानी आपका सही उत्तर होंगे डी नंबर। चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 बढ़ने से पहले आपको ये सब ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ओके, जब तक नहीं पढ़िएगा तो समझ में नहीं आएगा। चलिए 6 नंबर की क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं, इस कविता को एक शीर्षक दीजिए। ए छत्रा, बी धूल, सी माँ, 3 छाया। तो इसका होंगे माँ। ओके, फिर 7 नंबर देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, कविता में कौन सी इच्छा व्यक्त की गई है। ए स्नेह नहीं खोना, बी अंचल की छाया में छिपो रहना, सी कभी हाथ न छोड़ना, या डी सभी। इसका सही उत्तर होंगे डी, यानी उपयुक्त सभी। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है, कविता में सबसे छोटी होने की कल्पना है क्योंकि ए माँ का साथ मिलता रहे, बी बड़ा भाई उपहार दे, सी माँ का प्यार मिलता रहे, या डी विकल्प ए और सी दोनों। तो आपका सही उत्तर होंगे डी। ओके, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, निर्भय शब्द से आप क्या समझते हैं। तो इसका सही उत्तर होंगे डर रहित। निर्भय मतलब डर रहित। ओके, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट बोल रहा है कि अंचल शब्द का अर्थ है माँ का आंचल। अंचल शब्द का अर्थ है माँ का आंचल। एक अन्य अर्थ बताइए। तो एक अन्य अर्थ क्या होगा, चल संपत्ति नहीं, अचल संपत्ति नहीं, एक विशेष क्षेत्र ले लेते हैं। तो आपका हो जाएगा सी नंबर। ओके, फिर देखिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 से बढ़ने से पहले आप लोग को ये जो दे रखे हैं ना, एक पत्र दे रखे हैं, ये बधाई पत्र, वो आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर की ओर। देखिए, ये 11 नंबर का क्वेश्चन है, इसे आप किस प्रकार का पत्र कहेंगे। तो ए आवेदन पत्र, बी
आमंत्रण पत्र, सी बधाई पत्र या डी समाचार पत्र। तो इसका सही उत्तर होंगे सी बधाई पत्र। फिर 12 नंबर देखिए, पत्र किसे लिखा गया है? ए मित्र को, बी छोटे भाई को, सी बड़े भाई को या डी बहन को। इसका सही उत्तर होंगे मित्र को, यानी ए सही उत्तर। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है, पत्र में मुख्यतः किस चीज़ों के बारे में बातें हो रही है? ए मित्र की विफलता, बी मित्र की कुशलता, सी मित्र की सरलता या डी मित्र की सफलता। तो आपका सही उत्तर होंगे डी, यानी मित्र की सफलता। फिर चलते 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि अभय को अपने दोस्तों के सफल होने की खबर कैसे पता चली है? तो ए विद्यालय के सूचना बोर्ड से, बी समाचार पत्र से, सी फोन से या डी उसके पिताजी से। तो आपका सही उत्तर होंगे बी, यानी समाचार पत्र से। फिर क्वेश्चन नंबर 15, पत्र के आधार पर असत्य कथन चुनिए। ए सौरभ ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की, बी सौरभ ने विद्यालय का यश फैलाया, सी सौरभ के बुआओं और फूफाजी को इस अवसर पर बधाई दी गई, डी सौरभ ने प्रथम श्रेणी से प्राप्त की है। तो आपका सही उत्तर होंगे डी, यानी सौरभ ने प्रथम श्रेणी से सफलता प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर 16, किस संख्या का वर्गमूल एक प्राकृत संख्या नहीं है? अब आते हम लोग मैथ में। तो देखिए प्राकृत संख्या नहीं होंगे तो 6 लास्ट में देखिए 6 है, फिर 1 है, 9 है, यानी 8, यानी 8 वाला नहीं होंगे। आपका सही उत्तर होंगे डी। ओके, सही उत्तर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि इसका वर्गमूल निकालें 0.0081। तो 0.0 यानी 2 जीरो मिलकर 1 जीरो और 81, 9 9 81। तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे 0.09, यानी सी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 18, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का क्या मान होगा जब शेष भुजाओं का माप क्रमशः दे रखा है? तो देखिए ये समकोण त्रिभुज बोला है, तो समकोण त्रिभुज इस तरह बनता है। ओके, जो कि ये 90 डिग्री का कोण बनता है। तो 2 त्रिभुज दे रखे हैं, आपको कर्ण का मान निकालना है। ओके, तो चलिए ये हो गया आपका कर्ण, ये हो गया आपका आधार और ये हो गया आपका लंब। ओके, तो ये चीज़ का मान मैंने निकालना है। तो ये दे रखा है 84 और ये दे रखा है आपको 14। किसी को भी, इसको भी 84 ले सकते, इसको भी 14 ले सकते। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएंगे यानी 50 आपका सही उत्तर हो जाएंगे 50। बी नंबर 18 का बी नंबर सही उत्तर। ओके, फिर 19 नंबर क्वेश्चन, 144 का वर्ग नहीं है, 12 का वर्गमूल ना, 12 फिर 12 का पावर फिर रूट, यानी आपका सी नंबर सही उत्तर होंगे। चलिए फिर बढ़ते नेक्स्ट 20 नंबर की। मतलब पी और क्यू 2 परिमेय संख्याएं हैं, तब पी और क्यू के मध्य एक परिमेय संख्या होगी। तो पी और क्यू 2 परिमेय संख्या दे रखे हैं। फिर वो रहता पी और क्यू के मध्य कौन संख्या होगी? तो पी और क्यू के मध्य, तो आपका बी नंबर से होंगे पी और क्यू। ओके, चलिए देखिए आपको शॉर्ट में बता रहे हैं ताकि आपका समय भी बच जाए। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर बोल रहा है कि 3/-12 संख्या रेखा पर कहाँ स्थित होगा? तो देखिए इसका ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएंगे ए, एल और एम के बीच, एम और एन के बीच, एन और ओ, यानी आपका सही उत्तर हो जाएंगे सी नंबर। अब 22 नंबर का देखो, 22 नंबर दे रखे हैं 2 क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच कितनी वर्ग पूर्ण संख्या होती है? तो आपका सही उत्तर ए, यानी 0। फिर 22 नंबर देखिए, इनमें से कौन विकल्प सत्य है? तो इसका सही उत्तर होंगे आपका बी नंबर। ओके, फिर 24 नंबर, x और y शून्य नहीं है, फिर x का पावर 4 फिर भागा x का पावर 4 का क्या मान होंगे? तो आपका सही उत्तर होंगे सी नंबर। फिर 25 नंबर देखिए, ये दोनों का मानक रूप निकालना है। ओके, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएंगे बी नंबर, यानी 2.31 × 10⁻⁴।
चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक परिमेय संख्या p बाई क्यू जहाँ p और q नॉट इक्वल टू 0 है का मान न्यूनतम या निम्नतम होता तो p और q का सार्वगुणनखंड क्या होंगे। तो देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन होंगे, ये आंसर होंगे क्यू के बराबर, यानी आपका डी नंबर सही होंगे। चलिए 27 नंबर तो हम पहले बना चुके हैं, इसका सही उत्तर होंगे सी नंबर। ओके, फिर 28 नंबर देखिए, फिर 28 नंबर का आपका सही उत्तर होंगे 7 इकाई माप। ओके, फिर 29 नंबर बोले 2 लीटर दूध को 5 लोगों में बांटने का प्रत्येक को कितना कितना मिलेगा। तो 5 लोगों को बांटना है ना, तो 4 5 20, यानी डी नंबर सही उत्तर। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि ग्राफ पेपर में दे रखे हैं। ओके, आप देख पा रहे हैं ग्राफ पेपर में देख रहे, धुंधला नज़र आ रहे हैं। ओके, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो इसका उत्तर होंगे ए नंबर 1 और 2। ओके, चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। चलिए अब आते हैं साइंस में। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है कि पोषक तत्वों की कमी से हड्डियों एवं दांतों का कमजोर होना एक आम बात है। इनमें से कौन सा खनिज लवण हमारे हड्डियों एवं दांतों को मजबूत बनाता है। तो आपका एक फास्फोरस, बी आयोडीन, सी कैल्शियम, बिल्कुल सी कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 32 है, इस तरह आप लोग पढ़ लीजिए 32 नंबर क्वेश्चन, और 32 नंबर का सही उत्तर होंगे सब, यानी डी आपका होंगे सही उत्तर। ओके, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 33 नंबर की ओर। 33 नंबर भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, 33 नंबर का भी होंगे डी, हम तो एक बार पढ़ चुके हैं। ओके, चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि राजेश की माँ ने कच्चे आम के स्वादिष्ट अचार बनाई, इसमें काफ़ी मात्रा में नमक भी डाल दिया। कच्चे आम से अतिरिक्त पानी बाहर आने के लिए ऐसा किया, ऐसा कौन सी प्रक्रिया है। तो ए शीत भंडारण, बी निर्जलीकरण, सी पाश्चरीकरण, या फिर डी बाष्पीकरण। तो इसका सही उत्तर होंगे निर्जलीकरण, यानी बी। ओके, देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, लागत, विद्युत चालकता, तन्यता, लचीलापन, उसमें चालकता, जंग प्रतिरोध इत्यादि गुणों के कारण विद्युत तार बनाने के लिए सबसे उपयुक्त धातु किसे माना जाता है। तो सबसे धातु अच्छा माना जाता है चांदी की। ओके, 36 नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया जिसके द्वारा कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल की उर्वरता शक्ति को बढ़ाता है, तो उसे क्या कहलाता है। उसे क्या था, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसका सही उत्तर होंगे सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा कि विकास और उसके दोस्त ने पिकनिक पर अपने अपने घरों का बना खाना ले जाने का निर्णय लिया। विकास बाजार से खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए उच्च लागतवर्धीय धातु से बना डिब्बा या पन्नी खरीद कर लाता है, तो वो कौन सा पन्नी होगा, वो एल्यूमिनियम का पन्नी होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 38 की ओर। चलिए आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, इसका सही उत्तर होंगे बी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 39 नंबर। 39 नंबर भी आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, इसका सही उत्तर होंगे बी। ओके, फिर चलते 40 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 को हम एक बार पढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो एक नंबर में है कि लैंगिक जनन में अंडाणु में शुक्राणु का संलयन होता है, बिल्कुल होता है। फिर बी कथन 2 नंबर बोल रहा है कि जिसके कारण बच्चे में कुछ लक्षण माँ से और कुछ लक्षण पिता से प्राप्त करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो आपका सही उत्तर कौन है, दोनों सही, दोनों कथन सही है, यानी डी नंबर आपका सही है। फिर 41 नंबर बोल रहे हैं कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दबाव कहते हैं। यदि किसी वस्तु के क्षेत्रफल को ए और बल को एफ से तथा उत्पन्न दबाव को पी से अंकित किया है, तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ए नंबर, दबाव बराबर बल बटा क्षेत्रफल। आपका 42 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की जनसंख्या का 22% आज भी शौचालय की सुविधा से वंचित है, और जिसकी वजह से अनुपचारित मानव मल स्वास्थ्य संकट का एक मुख्य कारण है। तो अनुपचारित
मल, ये मानव मल से होने वाले मुख्य जल जनित रोग कौन सा होंगे? तो पेचिश होंगे। आपका सही उत्तर होंगे ए नंबर। अब 43 नंबर, नीचे दिए गए समूह में से मानव शरीर में से वे कौन से 3 अंग तंत्र हैं जो परस्पर मिलजुल कर कार्य करते हैं, जिनका मुख्य काम खाद्य पदार्थों का पाचन करने के साथ साथ भोजन के पोषक तत्वों तथा खनिजों का अवशोषण करना भी है, ताकि शरीर की कोशिकाओं को भी ऊर्जा मिल सके। तो आपका सही उत्तर क्या होंगे? पाचन, परिवहन एवं श्वसन तंत्र, यानी 43 नंबर का ए नंबर सही होंगे। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर दे रखे हैं, बोल रहा है सही कथन दीजिए। तो सही कथन आप लोग दे लीजिएगा। तो इसका देखिए, इसका सही उत्तर होंगे डी नंबर। ओके, 44 का सही उत्तर डी। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर दे रखे हैं, बोल रहा है कि जीवन काल की वो अवधि जब शरीर में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप शारीरिक वृद्धि, मानसिक व भावनात्मक बदलाव के साथ जनन परिपक्वता भी आती है, क्या यह कहलाती है? तो क्या कहलाती है? इसे किशोरावस्था कहलाती है, यानी सही उत्तर सी। अब चलिए अब 46 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए 46 नंबर दे रखे, आपको एक मैप दे रखे, ये मेरा प्यारा भारत है। ओके, बोला दिए गए भारत के मानचित्र को देखिए, बोला छायांकित भाग में, यानी छायांकित आप यहाँ देखिए छायांकित दे रखा है, कौन से हड़प्पा कालीन स्थल है उनकी पहचान करें। तो इसका होगा क्या जानते हैं? लोथल और धौलावीर, यानी सही उत्तर बी नंबर। चलिए फिर बढ़ते 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय सरकार निम्न में से कौन सी सार्वजनिक सुविधा लोगों को उपलब्ध कराती है? विदेशी व्यापार के लिए सुविधा प्रदान करना, सामान्य स्वास्थ्य और स्वच्छता को सुविधा प्रदान करना, बिल्कुल बी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन पर नीचे दिए गए रेखा चित्र में कौन सा जलवायु प्रदेश 80 डिग्री एन यानी नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ अक्षांश तथा 80 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच आपको दर्शाता है? तो आपका सही उत्तर होंगे पोलर जलवायु प्रदेश, भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश, शीतोष्ण मानसून। आपका सही उत्तर होंगे बी नंबर, यानी भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश। ओके, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूरा आप अपने घर में और सुनामी आती है तो खुद को बचाने के लिए तत्काल क्या करेंगे? तो आपदा विभाग को फ़ोन करके सूचित देंगे, अपने मित्र की मदद को लिए बुलाएंगे, माता पिता के दिशा इंतजार करेंगे, घर की खिड़की दरवाजे और बिजली के, बिल्कुल, यानी डी नंबर आपका सही उत्तर होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 50 नंबर की ओर। देखिए 50 नंबर आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, बोल रहे हैं कि नीचे दिए गए एक चित्र को देखिए, आप लोग इस चित्र को देख सकते हैं। फिर बोल रहे हैं कि प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण किसके अपरदन के प्रभाव से होते हैं? तो नदी के द्वारा, भूकंप के द्वारा, समुद्र के द्वारा, पवन के द्वारा, बिल्कुल ये हवा के द्वारा इस तरह का आकृति होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म आदि पर्यावरण के किस घटक से संबंधित है? प्राकृतिक, मानव निर्मित घटक से, यानी आपका सही उत्तर होंगे बी नंबर। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र में सरकार का चयन लोगों के द्वारा होता है, इसलिए किसी भी लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र को बढ़ावा देने में किसका महत्व अधिक होता है? तो आपका देखिए फर्स्ट कोई उत्तर है, ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कि वहाँ के निर्वाचन आयोग का, वहाँ की संस्कृति का, वहाँ की जनता को प्राप्त समानता को, यानी आपका सही उत्तर होंगे सी नंबर। चलिए फिर बढ़ते हैं 53 नंबर। देखिए 53 नंबर आपको चूज करना है। ओके, बोल अगर राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से संबंधित प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए सही क्रम में लिखिए। तो सही क्रम चुनाव आयोग द्वारा मतगणना करवाना। फिर चलते हैं, चुनाव आयोग द्वारा राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव की घोषणा करना, पार्टी और नेता के द्वारा चुनाव प्रचार करना और मतदान के द्वारा मतदान करना, नामांकन को खारिज करना। तो इसका आपका सही उत्तर होंगे, पहले होंगे क्या? चुनाव आयोग द्वारा संविधान घोषणा, पहले आपका ब नंबर हो जाएंगे। तो ब तो दो टो है, ठीक है, ई तो दोनों काट हो गया। ओके, अब फिर हो जाएंगे आपका हो जाएंगे नामांकन को खारिज करना, 2 नंबर, तो ब द इन दोनों में है। फिर आपका हो जाएंगे पार्टी और नेता के द्वारा चुनाव प्रचार करना, 100 मैंने ब 10 यानी आपका डी नंबर, आपका सही उत्तर डी, यानी 53 का सही उत्तर आपका डी नंबर। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के 54 नंबर।
देखिए क्वेश्चन नंबर 54 दे रखे हैं। बोल रहा है कि मध्यकाल में भारतीय किसानों द्वारा सिंचाई के क्षेत्र में कौन से परिवर्तन को आत्मसात किया गया है, जबकि प्रौद्योगिकी अलग स्थान और समय विकसित हुआ। चरखा, हल, नहर, रहत द्वारा क्या करता, पानी खींचा जाता कुआं से। ओके, देखिए 55 नंबर क्वेश्चन, यह व्यवस्था मुगल शासन प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता थी। इसके 2 भाग थे, जात और सवार। यह दशमलव प्रणाली पर आधारित व्यवस्था, इससे संबंधित सही कथन का चयन करें। तो इसका नाम मनसबदारी व्यवस्था था। इसकी शुरुआत शेरशाह से प्रेरित होकर अकबर ने किया। दोनों सही है या दोनों गलत है? तो इसका आपका सही उत्तर होंगे मनसबदारी, यानी ए नंबर। ओके, फिर 56 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बोल रहा है चयन कीजिए, और बोल रहा है कि सल्तनत कालीन स्थापत्य में भारतीय और ईरानी कला दोनों का प्रयोग हुआ है। दोनों का प्रयोग हुआ, बिल्कुल नहीं है। ओडिशा में निर्मित मंदिर नगरशैली, बिल्कुल है। बोलो एतमाद उद दौला के मकबरे में त्रिपुरा का प्रयोग हुआ, बिल्कुल हुआ है। इन आपका सही उत्तर हो जाएंगे सी नंबर। ओके, आपका सही उत्तर सी नंबर। चलिए फिर बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, और मात्र 4 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। चलिए देखिए 4 क्वेश्चन में से 57 नंबर क्वेश्चन हम लोग आ गए हैं। बोल रहा है कि जीवन के लिए पानी आवश्यक, बिल्कुल। पिछले कुछ वर्षों से शहरों की आबादी में बेहतर सा वृद्धि हुई है। इसकी वजह से सभी लोगों को पर्याप्त और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना एक प्रकार के चुनौतीपूर्ण कार्य हो रहा। क्या हमारे देश में ऐसे किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर क्या है? केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार, नगर पालिका या नगर निगम। तो नगर पालिका ही ले लीजिए। ओके, क्योंकि शहर की बात किया गया है, गांव की बात तो नहीं किया। गांव का बात करते तो ग्राम पंचायत का लेते। ओके, देखिए शहर का बात किया गया तो सी नंबर। ओके, चलिए 58 नंबर आते हैं। पर समस्त भारत के लिए बनाए जाने वाले घरेलू हिंसा अधिनियम कानून निम्न में से कौन सी संस्था है? समस्त भारत में बनाए जाने वाले ना, तो आपका सही उत्तर संसद, क्योंकि संसद ही तो कानून बनाते हैं और कानून को लागू भी करते हैं। चलिए 59 नंबर, निम्नलिखित में से उपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय हथकरघा उद्योग के निम्नीकरण के क्या कारण थे? मशीनों द्वारा निर्मित सस्ती वस्तुओं का ब्रिटेन से आयात, भारत के शहरी केंद्रों में कमी आना, भारतीय उच्च वर्ग द्वारा पश्चिमी जीवन शैली का अपनाना, या भारतीय कच्चे माल के उत्पादन में गिरावट आने से। तो आपका सही उत्तर है ए नंबर, यानी मशीनों द्वारा। ओके, अब 60 नंबर लास्ट क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन में अवलोकन कीजिए। तो असम का, गुजरात, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, इस तरह का दे रखा है। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएंगे, आपका फर्स्ट नंबर सही उत्तर हो जाएंगे। ओके, तो गाइज यहीं पर आपका समाप्त होते हैं। तो इसी तरह आप सेट 2 को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।